नमस्ते बच्चों, जैसा कि आपने मेरे पिछले दोनों त्रिभुज के गुणों के भागों में देखा होगा कि मैंने विभिन्न तरह के त्रिभुज के गुणों के बारे में आपको बताया। आज मैं आपको त्रिभुज के अंतःकोणों के बारे में बताने जा रही हूँ। किसी भी त्रिभुज में आपको पता होगा जैसे कि उसकी 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होती हैं। ये 3 कोण आप देख सकते हैं। ये जो त्रिभुज मैंने बनाया है ABC, इस त्रिभुज में 3 कोण है। एक तो कोण हो गया एंगल BAC, आप देख सकते हैं मैं लिख रही हूं एंगल BAC। फिर दूसरा कोण है एंगल ABC, ये हो गया एंगल ABC। फिर तीसरा कोण उसी प्रकार हम लिख लेंगे एंगल ACB, एंगल ACB। ये जो तीनों कोण हैं जो त्रिभुज के अंदर हैं, स्थित हैं, तो उसे हम कहते हैं त्रिभुज के अंतःकोण। उसी प्रकार किसी भी त्रिभुज में आप देखेंगे कि उसमें बाह्य कोण भी होते हैं। अब बाह्य कोण कैसे हो, ये कैसे पता चले? जैसे कि ये त्रिभुज आप देख रहे हैं ABC, तो इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, BC को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे, इसे D तक लेके जाएंगे। तो अब आप देखिएगा जब हम इसको D तक लेकर के गए तो यहाँ भी एक कोण का निर्माण हुआ। एक कोण तो अंदर की ओर बना, एंगल ACB, ये हो गया एंगल ACB जो कि एक अंतःकोण है। परंतु एक दूसरा कोण भी बना, एंगल ACD, एंगल ACD। यह जो कोण है इसे हम बाह्य कोण कहते हैं, जो त्रिभुज के बाहर बना, यह अंदर नहीं बना। और इसी प्रकार से अब आप देख सकते हैं कि यह जो दो कोण C के ऊपर बना, आप देख रहे हैं, एक बना एंगल ACD और दूसरा बना एंगल ACB। तो ये दोनों संलग्न कोण हैं, एक दूसरे के साथ हैं। और आप ये जो कोण देख रहे हैं, ये दोनों एंगल CAB और एंगल ABC, ये दोनों अभिमुख कोण हैं। किसके? तो एंगल ACD के। उसी प्रकार किसी भी त्रिभुज के 6 बाह्य कोण होते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इस त्रिभुज को बनाया है। इस त्रिभुज में 6 बाह्य कोण है। अच्छा, इसे हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हो, तो अब आप देख, ये जो छोटा मैंने त्रिभुज बनाया हुआ, इसको अगर हम ऐसे थोड़ा और बड़ा खींच लें तो यहाँ एक बाह्य कोण का निर्माण हुआ, आपने देखा। और ये जो रेखा आ रही है इसको भी हम थोड़ा सा और खींच लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ भी एक कोण का निर्माण हुआ। तो इसी प्रकार किसी भी त्रिभुज में उसकी चूंकि 3 भुजाएं होती हैं तो 6 बाह्य कोण का निर्माण होगा। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो बच्चों, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि त्रिभुज के बाह्य कोण एवं अभिमुख अंतःकोणों के बीच में क्या कोई संबंध है। तो इसे जानने के लिए एक छोटा सा हम लोग काम करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग किसी भी प्रकार का एक त्रिभुज बनाएंगे। देखिए, मैं यहाँ एक त्रिभुज बनाने जा रही हूँ। तो बच्चों, अब हम जान लेते हैं त्रिभुज के बाह्य कोण एवं अभिमुख अंतःकोणों के बीच का संबंध को। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज ABC और D, तो जिसमें एंगल ACD के 2 अभिमुख अंतःकोण है। वो कौन कौन से हैं? एंगल A और एंगल B। तो एक चांदे की सहायता से हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज के दोनों अभिमुख अंतःकोणों को माप लेंगे। तो आप देखिएगा कि ये जो पहला वाला कोण है यह करीब 60 डिग्री के आसपास है। तो चलिए एंगल A के बारे में हम लोग लिख लेते हैं कि यह 60 डिग्री का है। अब एंगल B के बारे में जान लेते हैं कि यह कितना है। तो अच्छा, ये भी करीब करीब 60 डिग्री के आसपास है, आप देख सकते हैं। तो ये भी 60 डिग्री का है। अब हम लोग एंगल ACD को मापेंगे, देखते हैं ये कितना है।
आप देख सकते हैं कि यह पूरा 120। अब आप देख सकते हैं कि जब चांदी की सहायता से हमने इसे मापा, इस कोण को, एंगल ACD को, तो हमने देखा कि यह 120 डिग्री का है, जिसे मैंने यहाँ लिख लिया है। अब देखिए एंगल A बराबर कितना है, 60 डिग्री, और एंगल B बराबर 60 डिग्री। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है 120 डिग्री। और 120 डिग्री किसके बराबर है, एंगल ACD के बराबर है, यानी एंगल ACD के बराबर। तो इससे साफ हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी अभिमुख कोण जो है, दो अभिमुख कोण, उसके बाह्य कोण के योग के, देख सकते हैं कि कोई भी दो अभिमुख अंतः कोण जो होता है उसका योग वह बाह्य कोण के बराबर होता है। वह बिल्कुल यहाँ हम देख सकते हैं कि एंगल A जोड़ एंगल B बराबर एंगल ACD हो गया। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप किसी भी प्रकार का त्रिभुज लेंगे और अगर उसको देखेंगे, उसके कोणों को निकालेंगे, उसके बाद उसके संबंध को स्थापित करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमेशा यह देखिएगा कि जो बाह्य कोण होता है वह दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये आगे बढ़ते हैं, वह तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था। अब इसको थोड़ा तर्कपूर्ण विधि से हम लोग देखते हैं कि कोई भी बाह्य कोण दोनों अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर कैसे आ जाता है। देखिए मैंने यहाँ एक त्रिभुज का निर्माण किया है और भुजा BC को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के D तक मैं लेके गई हूँ, और दो अभिमुख अंतः कोण जो है वो है 1 और 2। अब एक काम करना है, मुझे भुजा AB के बराबर यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस त्रिभुज को देखते हैं। इस त्रिभुज में मैंने क्या किया, भुजा AB के बराबर बिल्कुल आप देख सकते हैं समानांतर मैंने एक रेखा खींची है CE। AB समानांतर है CE के, और हम देख सकते हैं जब किसी भी दो समानांतर रेखा के बीच में एक तिर्यक रेखा गुजरती है तो ये दो कोण जो है यह क्या है, यह एकांतर अंतः कोण है। तो उसी प्रकार यहाँ आप देखिएगा A1 जो है वह x के बराबर हो जाएगा। कैसे, ये तो मैंने आपको बता दिया कि यह एकांतर अंतः कोण की वजह से हो रहा है। ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे कि जब किसी दो समानांतर रेखा के बीच में कोई तिर्यक रेखा गुजरती है तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाता है, चूंकि ये दोनों कोण संगत कोण होते हैं। और ठीक एंगल 2 भी आप देख सकते हैं और एंगल Y, ये दोनों संगत कोण है, तो ये दोनों भी बराबर हैं। तो एंगल 2 बराबर हो गया एंगल Y के। अब चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो एंगल 1 जोड़ एंगल 2, हमें तो नहीं पता है क्या होता है। अब जोड़ते हैं एंगल X को, जोड़ते हैं एंगल Y को। तो ये तो हमें पता है कि एंगल X और एंगल Y को जब जोड़ेंगे तो वह पूरा क्या हो जाएगा, एंगल ACD। तो देखते हैं, ये हमने लिख दिया एंगल ACD। अब हमें आगे क्या करना है कि एंगल ACD तक तो हम लोग आ गए, और चूंकि हमें पहले से पता है कि एंगल X किसके बराबर है, एंगल 1 के, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1, और एंगल Y बराबर है एंगल 2 के, तो यह हो गया एंगल ACD के बराबर। यानी कोई भी बाह्य कोण, त्रिभुज का बाह्य कोण, वह उसके दो अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। देखिए ये आ गया ना। ठीक, अब आप, मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि यह कैसे आया। चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा कि किसी भी त्रिभुज के 3 अंतः कोण होते हैं और 6 बाह्य कोण होते हैं। और एक बार हमने क्या किया, चांदे की सहायता से हमने त्रिभुज के 2 अभिमुख अंतः कोणों का माप निकाला। उसके बाद हमने देखा कि वह बाह्य कोण के बराबर आ जाता है जब उन दोनों को हमने जोड़ा, तो देखिए है ना। उसके बाद हमने
दूसरे भाग में क्या किया, तर्कपूर्ण विधि का इस्तेमाल किया। हमने त्रिभुज ABC से एक भुजा ली AB और उसके समानांतर एक रेखा खींच दी। उसके बाद हमने क्या किया, संबंध स्थापित किया कि दो अभिमुख अंतःकोणों का योग बराबर हो जाता है बाह्य कोण के, और उसका कारण भी आपको बताया कि कैसे यह एंगल A जो है वह एंगल X के बराबर होता है, चूंकि वह एक एकांतर कोण बनाता है, और दूसरा जो है एंगल 2 वह संगत कोण बनाता है एंगल Y के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा।